प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटीएसी जूनियर इंजीनियर की क्लास जो है मैं आप लोगों को ले रहा था, और यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने जो है आपके साथ शेयर किया। तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लस टॉपिक को भी जो है डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर अप कर सको, समझ सको। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन है आज का, है ना, जो प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड in order to extract water from soil is known as। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका कैपिलरी पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? कैपिलरी पोटेंशियल। कैपिलरी पोटेंशियल को हम और भी नाम से जानते हैं, जो कि बोला जाता है सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटी ऑफ एन इरिगेशन कनाल डज नॉट डिपेंड ऑन। किसके ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता है ड्यूटी ऑफ एन इरिगेशन कनाल? तो रिजर्वायर स्टोरेज के ऊपर जो है डिपेंड आपका नहीं करता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करता है ड्यूटी ऑफ वाटर को, जैसे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट कंडीशंस, रेनफॉल, बेस पीरियड, टाइप ऑफ क्रॉप, टोपोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मेथड ऑफ प्लगिंग, मेथड ऑफ इरिगेशन एंड वाटर टैक्स। ये सारे के ऊपर जो है हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है ड्यूटी ऑफ वाटर को। ठीक है, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैच करना है करेक्ट फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इरिगेशन इंजीनियरिंग विद देयर एक्सप्लेनेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहला जो टर्म है फील्ड कैपेसिटी है। क्या है? सबसे पहला टर्म है फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी होता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज आर रिमूव्ड मोस्ट ऑफ ग्रेविटी वाटर। तो ए का जो है बी हो जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो वाटर कंटेंट एट विच प्लांट कैन and no longer extract sufficient water from soil for its growth। तो वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। कॉमर्शियल क्रॉप जो है हमारा शुगर केन होता है, और प्लांटेशन क्रॉप हमारा कोका होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर। किस रिवर पे आपका जो है ये बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका गोदावरी नदी पर। किस पे? गोदावरी नदी पर जो है ये आपका बना हुआ है। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ऑफ जो है ये आपका गोदावरी नदी पे किस स्टेट में बना है? स्टेट, तो स्टेट है आपका तेलंगाना, है ना, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट में बना हुआ है और गोदावरी नदी पर। ठीक है, कुछ आप यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट को लिख सकते हो, है ना, जैसे आपका कोसी प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है,
तो आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछ सकता है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है। तो कोसी प्रोजेक्ट जो है आपका कोसी रिवर पर बना है, और ये बना है बिहार एंड नेपाल, बिहार एंड नेपाल। ठीक है, इसके बाद है आपका देव दामोदर वैली प्रोजेक्ट, है ना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये दामोदर नदी पे है, दामोदर नदी पे है, और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल है। फिर आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है ये होता है सतलज ना, सतलज रिवर पे है, और ये आपका पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में है, स्टेट को जोड़ता है। फिर आपका ब्यास प्रोजेक्ट जो है ये आपका ब्यास रिवर पे है ना, ब्यास रिवर पे है, और ये जोड़ता है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान ठीक है, ये सारे आपके हैं। तो ये चीज़ें जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ODD ऑप्शन, आइडेंटिफाई द ODD ऑप्शन with respect to classification of canal based on discharge and function of canal, तो वो हो जाएगा आपका ब्रांच कनाल। क्या हो जाएगा? ब्रांच कनाल। तो देखो, अगर हम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स, सप्लाई सोर्स की बात किया जाए, तो क्लासिफिकेशन जो होगा कनाल का, परमानेंट कनाल और इनोडेशन कनाल। बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ कनाल, इरिगेशन कनाल, पावर कनाल, फीडर कनाल, कैरियर कनाल, नेविगेशन कनाल, ये होता है। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बाउंड्री सरफेस ऑफ कनाल, एलुवियल कनाल, नॉन एलुवियल कनाल, रिजिड सरफेस कनाल। बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, मेन कनाल, ब्रांच कनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल, फील्ड कनाल। बेस्ड ऑन कनाल अलाइनमेंट, रिज कनाल, कंटूर कनाल और साइड स्लोप कनाल। तो ये अलग अलग बेसिस पे आपका जो क्लासिफिकेशन है कनाल का, वो आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द डेल्टा ऑफ क्रॉप इफ इट्स ड्यूटी इज 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑन फील्ड। कंसीडर करना है बेस पीरियड जो है क्रॉप का 100 डे है, बेस पीरियड जो है 100 डे है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 8.64 इंटू बेस पीरियड बाई ड्यूटी। तो 8.64 इंटू 100 बाई 2000, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। यहाँ पे हम इस पॉइंट को नीचे ले लेंगे, तो 864 डिवाइडेड बाई अगेन 2000 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, सबसे पहले 0.0, तो ये 8000 हो जाएगा, तो 4, तो 4.432 मीटर ये आपका आ जाएगा, 0.432 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स labeled assertions A and reason R with respect to Kennedy theory applicable for
चैनल रीजन। पहला है कैनेडी एज्यूम्ड दैट सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन। दूसरा है रीजन अकॉर्डिंग टू कैनेडी एजम्पशन ईडी जनरेटेड फ्रॉम बेड ओनली, है ना, ईडी जनरेटेड फ्रॉम बेड ओनली। तो हमारा जो है स्टेटमेंट जो है और रीजन दोनों ही ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमारा कर रहा है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ कनाल बेस्ड और कनाल अलाइनमेंट, है ना, कनाल अलाइनमेंट के बेस पे टाइप्स ऑफ को कॉलम मैच करना है। तो देखो कनाल अलाइनमेंट की बात किया जाए तो रीज कनाल जो है वो होता है कनाल अलाइंड along watershed and run for most of its length on watershed। तो ये आपका हो जाएगा ए का सी, ठीक है। तो हमारा दो ऑप्शन दिया गया है ए और डी में। फिर दिया गया है कंटूर कनाल। कंटूर कनाल जो है वो होता है कनाल डैट इज अलाइन पैरेलल टू कंटूर ऑफ एरिया, तो 2 का बी। तो हमारा तीसरा तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा जो कि साइड स्लोप कनाल, कनाल अलाइंड रफली एट राइट एंगल्स टू कंटूर्स एंड इज नाइदर ऑन वाटरशेड नोर इन द वैली। तो वो हमारा हो जाएगा साइड स्लोप कनाल। अगला क्वेश्चन है इन लैबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट कंडक्टेड ऑन सॉइल सैंपल having a specific gravity equal to 2.65 gave a maximum dry density 1.8 gram per centimeter cube and degree of saturation is 96%. Take density of water rho W is equal to 1 gram per cc. Find the optimum moisture content and air content, है ना। तो फाइंड करना है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और एयर कंटेंट को कि क्या होगा। तो देखो गामा डी इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई। तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम ई इज इक्वल टू निकाल लेंगे जी गामा डब्लू बाई गामा डी माइनस 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, जी है हमारा 2.65 और गामा डब्लू है 1 और गामा डी जो है 1.8 माइनस 1। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 0.47, ठीक है। तो अब हम करेंगे एस इंटू ई इज इक्वल टू डब्लू इंटू जी। तो यहाँ पे आ जाएगा डब्लू इज इक्वल टू एस इंटू ई बाई जी, यानी 0.96 से गुने 0.47 डिवाइडेड बाई 2/2.65। तो आ जाएगा इंटू 100 कर देंगे 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा तो 17.10% आपका आ जाएगा। अब एयर कंटेंट निकालना है तो ए सी इज इक्वल टू 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन परसेंटेज में, तो 1 माइनस 0.96 का होल इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.04 इंटू 100, तो आ जाएगा 4%। तो हमारा क्या है 17.10 और आपका आ जाएगा 4। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैव अ वॉइड रेशियो 0.7 एंड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। कैलकुलेट क्रिटिकल ग्रेडियंट एट क्विक कंडीशंस विल अकर, है ना, क्विक कंडीशन विल अकर पॉइंट। तो कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल ग्रेडियंट करना है। तो आई सी इज इक्वल टू जी माइनस 1 बाई 1 प्लस ई। तो 2.7 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.7,
तो ये आ जाएगा 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोहर कुलॉम थ्योरी ऑफ फेल्यूर यूजफुल इन केस ऑफ सॉइल्स विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फेल्यूर क्राइटेरियन डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यह स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, अ सैंड डिपॉजिट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन इट्स नेचुरल स्टेट। A sand deposit has following properties in its natural state। तीन है ऑप्शंस। बल्क यूनिट वेट जो है 19.5 किलो न्यूटन पर एम क्यू, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड 25 किलो न्यूटन पर एम क्यू एंड वाटर कंटेंट 15%। तो कैलकुलेट करना है पोरोसिटी ऑफ सैंड इन इट्स नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट में पोरोसिटी ऑफ सैंड को कैलकुलेट करना है। तो गामा डी इज इक्वल टू हो जाएगा गामा बल्क बाई 1 प्लस डब्लू। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 19.15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15। तो ये आ जाएगा हमारा 16.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इससे इस इक्वेशन से हम निकालेंगे वॉइड रेशियो। तो गामा एस बाई गामा डी माइनस 1, तो यह आ जाएगा 25/16.95, हम 95 ले लेते हैं 2 डेसिमल तक, माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारा 0.47। अब ये आ जाएगा, तो पोरोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वॉइड रेशियो प्लस 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.47 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.47। तो पोरोसिटी आ जाएगा यहाँ पे 0.321, है ना, 321। तो इसको परसेंटेज में लेंगे तो 32.1% आ जाएगा, 32.1%, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर given statements with respect to determination of density of a soil are correct और इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है, कोर कटर एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग इन सीटू डेंसिटी ऑफ सॉइल। दूसरा स्टेटमेंट है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर कोहेसिव सैंपल्स ब्राउट फ्रॉम द फील्ड। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही जो है हमारा क्या है, सही है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट ए, फाइन ग्रेन सॉइल अटेन अ मच higher density and lower optimum water content when compared to well graded coarse grained soil। और स्टेटमेंट 2 जो है ये कंपेयर करता है डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज एज वाटर कंटेंट इंक्रीज्ड टिल मैक्सिमम डेंसिटी इज अचीव्ड। तो यहाँ पे जो है हमारा जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है वो बताना है। तो हमारा जो स्टेटमेंट बी है, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज एज वाटर कंटेंट इंक्रीजेज टिल ड्राई मैक्सिमम डेंसिटी इज अचीव। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा सही है, बट जो स्टेटमेंट ये है ये हमारा फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल मीडियम। स्टेटमेंट ए, परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट वेट। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि
परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी है, ये हमारा स्टेटमेंट पहला है, तो ये स्टेटमेंट जो हमारा फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल मीडियम अल्टर द परमेबिलिटी थ्रू सॉइल, तो ये जो बी स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है, तो स्टेटमेंट बी जो है सही है, स्टेटमेंट ए जो है गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है वेदर गिवन स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेट लोड टेस्ट यूज टू फाइंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आर करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है प्लेट लोड टेस्ट इज लैबोरेटरी टेस्ट यूज टू फाइंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दूसरा स्टेटमेंट है बियरिंग कैपेसिटी इज नाइदर सर्कुलर स्क्वायर मेड ऑफ स्टील नॉट लेस देन 25 mm इन थिक, है ना, 25 mm इन थिक। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है और पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन, जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है सॉइल का किसके ऊपर जो है डिपेंड आपका नहीं करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपका इनिशियल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेनफॉल इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन एट द कंसीडर्ड लोकेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल थिकनेस, सरफेस रिटेंशन, टेम्परेचर, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं ई में नन ऑफ द नन ऑफ एवब किसी पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं, तो नॉट मेंशन इन ऑप्शंस लिख सकते हो, नॉट मेंशन इन ऑप्शन, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नॉट मेंशन इन ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन जो है एल है विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 100 mm width and 200 mm depth is subjected to a point load at its mid span. Calculate the magnitude of point load acting if maximum shear stress at section below point A is 1.5 Newton per mm square. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 एफ बाई बी डी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एफ बाई 200 इंटू 100, तो ये तो 1.5 ही है, तो इससे ये कट जाएगा, तो F इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 20,000, ठीक है, 20,000 न्यूटन जो है हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू हो जाएगा 2F, तो आ जाएगा 2 इंटू 20,000 यानी आ जाएगा 40,000 न्यूटन, है ना, 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन जो है आपका होगा, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे जो है आपका दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40,000 न्यूटन इज द राइट
आंसर। ये देखो, जो क्वेश्चंस आपका गलत होता है ना, वो कहीं ना कहीं बोर्ड के द्वारा क्वेश्चंस को जो है गलत कर दिया जाता है। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस में नहीं होते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है, जो भी आयोग उसका एग्जाम लेता है उसको जो है डिलीट कर देता है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, और उसका नंबर हर किसी को दे दिया जाता है ना, जो भी उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक प्रिज्मेटिक बार है, क्रॉस सेक्शन जो है 30 mm गुने 30 mm, लेंथ जो है 1 मीटर, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स, मैग्नीट्यूड जो है 90 किलो न्यूटन, कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ इट एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रेन 0.0005 है। ये जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में पूछा गया 2023 में। तो फॉर्मूला होता है एफ बाई ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो 90 गुने 10 के पावर 3 बाई 900 इज इक्वल टू ई इंटू 0.0005। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 200 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कुलर शाफ्ट है 20 mm डायमीटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, फाइंड द सेफ टॉर्क विच इज शाफ्ट कैन ट्रांसमिट इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 30 मेगापास्कल। 30 मेगापास्कल से जो है हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, टाउ इज इक्वल टू 16 टी बाई पाई डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 16 टी बाई पाई इंटू 20 का क्यूब। तो यहाँ से हमारा टी इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000 पाई न्यूटन मीटर, न्यूटन mm है ना, न्यूटन mm। तो हमारा हो जाएगा 15,000 न्यूटन mm। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बाय रेफरिंग टू कैंटिलीवर बीम इन फिगर। कैंटिलीवर बीम इन फिगर को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो है शियर फोर्स जो है एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पॉइंट बी, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट बल्क मॉडुलस ऑफ एलॉय बॉडी if its modulus of elasticity is found to be 180 gigapascal. Consider that Poisson ratio of tested material as 0.5। तो देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो 180 इज इक्वल टू 3 इंटू के इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.25। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 120 गीगा पास्कल, 120 गीगा पास्कल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रावर्स सर्वेइंग डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन पी क्यू ऑफ लेंथ 137 मीटर measured in whole circle bearing system, it is found to be 35 degree. Calculate the latitude of aforementioned survey line।
ये भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में 2023 में आपका जो है पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू कॉस अल्फ़ा। तो 137 गुने कॉस 35 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 112.23 मीटर। 112.23 मीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग वेरिएशंस इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव काउज। तो diurnal variation, temperature variation may cause this type of variation. Irregular variation, magnetic storms may cause this type of variation. तो ए और 3 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ सर्वे लाइन मेजर्ड विद 30 मीटर चेन फाउंड 350 मीटर, कैलकुलेट करना है ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इफ चेन इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये अलग अलग एग्जाम्स में जूनियर इंजीनियर के पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ट्रू लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 350 गुने 30.12 डिवाइडेड बाई आपका 30। तो यहाँ पे हमारा ट्रू लेंथ आ जाएगा 351.4 मीटर। 351.4 मीटर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच मेथड ऑफ बैलेंसिंग ट्रावर्स is total error in latitudes and in departure distributed in portions to the latitude and departure of side। तो वो होता है ट्रांजिट मेथड। कौन सा मेथड होता है, ट्रांजिट मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शंस को। कंटूर डज नॉट पास थ्रू परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, केव्स एंड ओवरहैंगिंग क्लिफ आर एक्सेप्शंस, बिल्कुल सही बात है। कंटूर लाइन मस्ट क्लोज अपॉन इटसेल्फ थ्रू नॉट नेसेसरली विद इन लिमिट ऑफ मैप, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन 1 सी जो है सही होगा। 1 और 2 स्टेटमेंट हमारा सही है कंटूर के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेन सर्वेइंग। पहला स्टेटमेंट है, चेन सर्वेइंग इज सुटेबल फॉर सर्वेज ऑफ अ स्मॉल एक्सटेंट ऑन ओपन ग्राउंड टू सिक्योर डाटा फ्रॉम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पीस ऑफ लैंड। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रैंगुलेशन, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वेइंग। किस चीज़ को मेजर करने के लिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट यानी ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो ईडीएम का यूज किया जाता है आपका टेलुरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इन थियोडोलाइट व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अपर एंड लोअर प्लेट्स इफ लोअर क्लैंप इज क्लैम्प्ड एंड अपर क्लैंप इज अनक्लैम्प्ड। लोअर जो है क्लैम्प्ड किया गया है और अपर जो है अनक्लैम्प्ड किया गया है। तो हो जाएगा, अपर प्लेट रोटेट्स
ऑन इनर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू या विद रिलेटिव मोशन बिटवीन अपर एंड लोअर प्लेट्स। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है स्टडी द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में आपको बताना है, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। तो सही हो जाएगा आपका 15 ए गेट कैप, 13 माइनर, 14 पिवोट एंड 11 ब्रेक पिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर ए पोर्शन ऑफ रोड क्रॉसिंग ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला इन विच डिस्टेंस between section of road D is equal to 30 meter, cross sectional area A0 is equal to 1.5 meter square, A1 11.5 मीटर स्क्वायर, A2 17 मीटर स्क्वायर एंड A3 जो है आपका 24.5 मीटर स्क्वायर आपका जो है दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा D A0 प्लस AN बाई 2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN-1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, D है हमारा 30, 5.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11.5 प्लस 17। तो यहाँ से हमारा V इज इक्वल टू आ जाएगा 1305 मीटर क्यूब, 1305 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रॉस रेंट इज सेट असाइड एनुअली टू एक्यूमुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज ओवर, नोन एज सिंकिंग फंड, है ना। उसको क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड कहते हैं। मतलब इसको हम यहीं पे लिख दिए, सिंकिंग फंड, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इट इज ऑब्जर्व दैट इन रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज लाइकली टू बी एक्सीडेड बाई मोर देन 30% due to an increase in the cost of raw materials. The detailed estimate to be prepared for situation is known as, to be prepared situation is known as, तो उसको बोला जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। क्या बोला जाता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग क्वांटिटी ऑफ सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग द अर्थ सरफेस इज। तो कौन सा यूनिट में होता है, तो वो यूनिट होता है आपका स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय कांस्टेंट परसेंटेज मेथड बाय टेकिंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 15 लाख, स्क्रैप वैल्यू जो है 65,000, लाइफ ऑफ ईयर जो है 12 साल आपका दिया गया है। तो उस कंडीशन में तो देखो, एनुअल डिप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एस बाई सी का पावर 1 बाई एन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 65,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख का होल पावर 1 बाई 12। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आ जाएगा 0.23। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को लिया और तमाम पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे कवर किए, है ना। हर चीज़ों को जो है देखा समझा। तो ये जो 37 क्वेश्चंस है, ये सिर्फ 37 क्वेश्चन मत समझो, इससे प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर स्कोर जो है आप अपने एग्ज़ाम्स में जो है कवर कर पाओगे।
मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।